नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार में शिक्षा विभाग को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद जो है मचता हुआ नजर आ रहा है। और अभी से नहीं, ये शुरुआत जब से के पाठक अपर मुख्य सचिव बने हैं बिहार शिक्षा विभाग के, तब से ये विवादों में बना हुआ है ये विभाग। और शिक्षक काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। अब तो हालत ये हो गई है कि अधिकारियों पर भी गाज गिरानी शुरू कर दी है के पाठक ने। तो निजी एजेंसियों द्वारा बहाल बीपीएम और बीआरपी के ऊपर वसूली एजेंट बनने का आरोप लगाया गया है। और ये आरोप जो है अमित विक्रम जो है, यानी बिहार विद्यालय शिक्षा संघ है, उसी के मेंबर हैं और शिक्षक नेता हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है। तो उनका कहना है कि बिना वांछित योग्यता पूरा किए बना दिया गया है उन्हें बीआरपी। विद्यालय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं अमित विक्रम। उन्होंने कहा है कि निजी एजेंसियों के माध्यम से सभी प्रखंडों में दो दो प्रखंड साधन सेवियों यानी बीआरपी की जो बहाली हुई है उसमें भारी अनियमितता हुई है। बीआरपी के पद के लिए वांछित योग्यता स्नातक ग्रेड शिक्षक के पद पर न्यूनतम 5 साल का कार्य का अनुभव होना चाहिए, लेकिन इसकी अनदेखी करते हुए अयोग्य अभ्यर्थियों को एजेंसी द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी एसएसए की मिलीभगत से बहाल कर दिया गया है। तो उनका कहना है कि अयोग्य लोगों को बहाल किया गया है इसमें। तो उन्होंने बताया कि प्रखंड साधन सेवियों का काम विद्यालय में पठन पाठन का निरीक्षण करना एवं शिक्षकों को पढ़ाने में आ रही दिक्कतों का निराकरण करना होता है। इसके लिए पहले कार्यरत शिक्षकों में से ही योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों का बीआरपी के पद पर चयन किया जाता था, लेकिन वर्तमान में पुरानी व्यवस्था को बदलकर निजी एजेंसियों के माध्यम से 5 वर्ष कार्य अनुभव रखने वाले स्नातक ग्रेड शिक्षकों को बीआरपी के पद पर नियुक्त करना था, लेकिन इसमें भारी अनियमितता हुई है, जिसकी शिकायत संघ ने शिक्षा विभाग के विभागीय नियंत्री पदाधिकारी से कर दी है। शिक्षा विभाग अगर इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेता है तो संघ हाईकोर्ट में याचिका करने को बाध्य होगा। इसके अलावा संघ ने आरोप लगाया है कि निजी एजेंसियों से बहाल बीआरपी एवं बीपीएम वसूली एजेंट बन गए हैं। विद्यालय में जांच के नाम पर शिक्षकों को डराकर अवैध वसूली करते हैं। बहुत जगह से ऐसी शिकायतें भी मिल रही हैं कि शिक्षिका बहनों से भी दुर्व्यवहार करते हैं और गलत मंशा से उनको व्हाट्सएप पर मैसेज भी करते हैं। इन सब से शिक्षकों में बहुत आक्रोश है और इसके प्रतिफल के रूप आए दिन बीपीएम और बीआरपी के साथ हाथापाई और मारपीट की खबरें आ रही हैं। संघ ये मांग करता है कि एजेंसियों के माध्यम से बीपीएम और बीआरपी की बहाली निरस्त कर पुरानी व्यवस्था को लागू की जाए। तो अमित विक्रम ने ये बड़ा आरोप लगाया है कि अयोग्य लोगों को उसको बहाल किया जाता है और अनियमितता बढ़ती जा रही है बड़े स्तर पर। तो उस पर जो है कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं और पुरानी जो व्यवस्था है उसे लागू किया जाए ताकि सही ढंग से जो है बीपीएम और बीआरपी की बहाली हो सके। और कल ही सोशल मीडिया पर अमित विक्रम ने एक पोस्ट भी किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि आज मुंगेर में एक बीपीएम को एक स्कूल के शिक्षकों ने बुरी तरह पीट दिया, सिर और आंख में चोट आई है, शर्ट भी फाड़ दिया गया है। सुबह सुबह विद्यालय निरीक्षण के दौरान हुई ये घटना। शोषण जब बर्दाश्त से बाहर होता है तो अच्छा भला आदमी भी आपा खो बैठता है। मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी निंदा करता हूँ। तो यानी शिक्षकों का जिस तरीके से शोषण हो रहा है और के पाठक ने जिस तरीके से सुबह 8 से 10 दक्ष क्लासेस चलवा रहे हैं और गर्मी की छुट्टी देने की बजाय उन्हें स्कूल बुला रहे हैं, चाहे बच्चे आए या नहीं आए, शिक्षकों को उपस्थित रहना है 2 घंटे के लिए और बच्चों को खिला पिला करके यानी मध्याह्न भोजन करा के फिर जो है उन्हें घर भी भेजना होगा शिक्षकों को। इस पर जो है बहुत ज़्यादा आक्रोशित है अमित विक्रम और वो कह रहे हैं कि शिक्षकों का शोषण हो रहा है और शोषण जब होगा तो इसी तरीके से बीपीएम भी पिटा जाएंगे और पिटे जाएंगे। लेकिन बीपीएम की बहाली और बीआरपी की बहाली जो होती है उस पर भी बड़ा सवाल उठाया है कि अयोग्य लोगों को, बिना एक्सपीरियंस वाले लोगों को इसमें बहाली कर दिया जा रहा है। उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं अमित विक्रम। तो क्या कुछ कहा है अमित विक्रम ने, वो भी आप इस वीडियो में देखिए। इन एजेंसियों द्वारा बहाल बीपीएम और बीआरपी वसूली एजेंट बन गए हैं। शिक्षा विभाग ने जो पुरानी व्यवस्था थी बीआरपी यानी प्रखंड साधन सेवी की नियुक्ति की, जिसमें कार्यरत शिक्षकों में से ही जो योग्य और अनुभवी होते थे उनका चयन किया जाता था, उसको बदल करके
निजी एजेंसी के माध्यम से बीपीएम और बीआरपी की बहाली शुरू करा दी। और इसका फल क्या हो रहा है कि ये जो निजी एजेंसी से बिना उचित योग्यता और अनुभव के बीआरपी और बीपीएम बन गए हैं, ये वसूली एजेंट बन गए हैं। इनका काम है विद्यालयों में जाकर के शिक्षकों को टॉर्चर करना। पूरे बिहार से शिकायतें आ रही हैं कि ये जो बीआरपी और बीपीएम है, शिक्षकों से अवैध वसूली करते हैं। 2-4 मिनट की किसी को देरी हो जाए तो उसको डरा धमका करके 1000-2000 रुपये वसूलते हैं। और कहीं कहीं से तो ये भी शिकायत आई है कि हमारी शिक्षिका बहनों के साथ यह दुर्व्यवहार करने की मंशा रखते हैं। व्हाट्सएप पर उनको गलत सलत मैसेज करते हैं और गलत ढंग का चैट करते हैं उनके साथ। इसकी शिकायत भी हुई है। और कई जगह तो ये बीआरपी और बीपीएम की पिटाई भी हो रही है। हालांकि मैं ऐसी किसी भी हिंसक घटना का विरोध करता हूं, नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार होगा तो शिक्षक क्या करेंगे? जब उनका सम्मान ही सुरक्षित नहीं रहेगा। कोई 20 साल 25 साल के अनुभव वाले शिक्षक हैं और कोई भी नया लड़का आकर के उनको विद्यालय संचालन का नियम बताने लगेगा और उनका हाजिरी काटने का डर दिखाने लगेगा, तो ऐसे में शिक्षकों को अपनी मान सम्मान की रक्षा के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और दुर्व्यवहार करेंगे तो उसका ऑन द स्पॉट भी जवाब भी दिया जाएगा। और इस व्यवस्था से, ये जो सिस्टम लाया गया है निजी एजेंसियों का, इस व्यवस्था से एक भी शिक्षक खुश नहीं है। निजी एजेंसियों के माध्यम से जो बहाली हुई है वो गलत तरीके से बहाली हुई है। स्नातक ग्रेड में 5 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए बीआरपी की बहाली के लिए, लेकिन एक भी बीआरपी पूरे बिहार में ऐसा नहीं है जिसके पास 5 साल का सेवा अनुभव हो। किसी के पास नहीं है। फिर भी निजी एजेंसियों ने उनको बहाल कर दिया है। यहां तक कि शिक्षा विभाग ने एडवाइजरी जारी किया था कि बिना वांछित योग्यता के नहीं बहाल करना है बीआरपी, लेकिन जिलों में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एसएसए और निजी एजेंसियों की मिली भगत से बिना उचित योग्यता के बीआरपी बहाल हो गए हैं। और इसके खिलाफ हमने शिकायत कर दी है। हमने शिक्षा विभाग में इसकी शिकायत की है कि बिना योग्यता के बीआरपीओं की बहाली हुई है और बीपीएम भी जो बहाल हुए हैं उनके पास भी उचित कार्य अनुभव नहीं है। विद्यालय निरीक्षण करने का उनको क्या अधिकार है? वो क्या जानते हैं विद्यालय के बारे में, पठन पाठन के बारे में, अध्यापन कौशल के बारे में, जो विद्यालय का निरीक्षण करेंगे? गलत ढंग से एक तो इनकी बहाली हुई है, जिसको मैं समाप्त करवा के रखूंगा। 3 महीने के अंदर जितने भी गलत तरीके से बीआरपी बहाल हुए हैं पूरे बिहार में निजी एजेंसियों के माध्यम से, उन सब की नौकरी समाप्त हो जाएगी। जो गलत सलत तरीकों से बहाल हुए हैं बीआरपी, मैं उनको चुनौती दे रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं कि आपके पास अगर उचित योग्यता नहीं है, स्नातक ग्रेड में 5 साल का कार्य अनुभव नहीं है, तो आप छोड़ दीजिए ये बीआरपी का काम। नहीं तो आप भी जेल जाएंगे, आपकी एजेंसी भी जेल जाएगी, और जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साइन किए हैं इनकी नियुक्ति पर, ज्वाइनिंग लेटर पर, वो भी जेल जाएंगे। अयोग्य लोगों को बीआरपी बनाया गया है और अब उनके माध्यम से वसूली करवाई जा रही है। ये वसूली हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा निरीक्षण करना है तो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी करें, बीओ करें, डीओ करें, डीपीओ करें, लेकिन ये कल के लड़के जिनके पास उचित योग्यता नहीं है, गलत ढंग से बहाल हो गए बीआरपी के पद पे, वो आके विद्यालय का निरीक्षण करेंगे, ये कतई स्वीकार नहीं है। हमने इसकी शिकायत कर दी है और जितने भी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एसएसए ने साइन किया है, चाहे डीओ ने साइन किया है इनकी नियुक्ति पर, उन पर भी केस होगा। हाई कोर्ट में हम केस करेंगे। गलत तरीके से बहाली हुई है, एजेंसी हो, चाहे जो बहाल व्यक्ति हो, चाहे जो साइन करने वाले पदाधिकारी हो, सबको जेल जाना पड़ेगा। ये वसूली के जो एजेंट बहाल हुए हैं इनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी इनके खिलाफ हम लड़ेंगे, लेकिन शिक्षकों के मान सम्मान को जो ये ठेस पहुंचाया जा रहा है इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीआरपी की जो पुरानी व्यवस्था है वही लागू की जाए। जो कार्यरत शिक्षक हैं उसी में जो उचित अनुभव रखते हैं उनको ही बीआरपी बनाया जाए। निजी एजेंसियों के माध्यम से बीआरपी की बहाली हमें स्वीकार नहीं है और इसके लिए हम लोग जल्द ही कोर्ट जाएंगे। फिलहाल हमने विभाग में शिकायत की है और इसका निदान नहीं निकला तो हम लोग हाई कोर्ट भी जाएंगे।
धन्यवाद। तो फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।